मेरी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सर्वे अब अपने अगले पड़ाव की ओर आगे आ चुका है। इस सर्वे में हमने बहुत से लोगों की ओपिनियन जानी है, चाहे वो बायर्स हों, बिल्डर्स हों। एक महत्वपूर्ण कड़ी है रायपुर, यानी कि आरडीए की हम बात करें या एनआरडीए की बात करें तो गवर्नमेंट का अपना परसेप्शन क्या है, गवर्नमेंट की अपना नज़रिया क्या है और किस तरीके से हम रायपुर को डेवलप होते हुए देखेंगे और नया रायपुर को डेवलप होते हुए देखेंगे। इस बारे में हम बात करने के लिए आज मौजूद हैं अमित कटारिया जी के ऑफिस में। आप आरडीए और एनआरडीए के सीईओ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से आगे डेवलपमेंट हमको रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिलेगा। सर, मेरी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट जो सर्वे आगे बढ़ रहा है उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि एनआरडीए में डेवलपमेंट को लेकर के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। नया रायपुर चूँकि अपने छत्तीसगढ़ स्टेट की नई कैपिटल डेवलप हो रही है, तो इसका जो मुख्य अभी जो हमारा सेक्रेटरीट है, डायरेक्टरेट है, वो बिल्डिंग्स हमारी बन गई है और कैपिटल कॉम्प्लेक्स एरिया अपना लगभग इसमें 6-7 हज़ार एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग है। तो ये एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो प्राइम फंक्शन था नया रायपुर का, वो डेवलप हो गया है। अब दूसरा फोकस इसी में ही जो कैपिटल फंक्शन से रिलेटेड है, उसमें जो हाउसिंग है खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, उस पे वर्किंग हमारी स्टार्ट हो रही है। उसमें लगभग 400 प्लस मकान तैयार हो चुके हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। अब पूरा जो हमारा गवर्नमेंट हाउसिंग का सेक्टर था, सेक्टर 17 एंड 18, उसका बजट में स्वीकृति हो गई है और नेक्स्ट 3 ईयर्स में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए टोटल हाउसिंग तैयार हो जाएगी, जिसमें गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, मिनिस्टर्स बंगले, सीनियर सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स के हाउसेज से लेके बिल्कुल जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़, कंप्लीट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का लगभग जो हमारे स्टेट में 15 से 20 हज़ार तक वर्किंग है, उन सब के लिए मकान नेक्स्ट 3 ईयर्स में बन जाएंगे और इसका बजटेड प्रावधान हो चुका है। ये हमारा सबसे प्राइम फोकस है, चूँकि कैपिटल एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो सेकंड है आम लोगों के लिए हाउसिंग, पब्लिक के लिए हाउसिंग, उसमें 4 सेक्टर्स हमारे ऑलरेडी फंक्शनल हैं। सेक्टर 27, 29, 26 एंड 30, इसमें प्लॉटिंग के भी कुछ अभी निकाले थे जो पूरे बिक गए हैं और जो इंस्टीट्यूशंस द्वारा हाउसिंग की डिमांड आती है, जैसे LIC या पावर ग्रिड, इस टाइप के जो PSUs हैं, उनको हमने सेक्टर 26 में दिया है। बाकी 27, 29 में पब्लिक के लिए हाउसिंग किया है। तो ये 4 सेक्टर हमारे, जिसमें प्राइवेट डेवलपर्स भी हमारे 3 प्राइवेट डेवलपर सेक्टर 30 में आए हैं। आम्रपाली है, अविनाश बिल्डर्स है, GT होम्स है। ये सभी 4 हाउसिंग के सेक्टर्स अपनी विभिन्न स्टेजेस पे हैं और नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स में ये भी पूरे डेवलप हो जाएंगे। थर्ड जो हमारा हाउसिंग में एक फोकस है वो है सेक्टर 7, 15, 16। इन 3 सेक्टर्स जो कि एयरपोर्ट से लगे हुए हैं, ये भी हमारे अब पूरी प्लानिंग हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका वर्क स्टार्ट हो चुका है और इसमें पहले डेवलपर्स के लिए जो टेंडर्स थे वो भी निकल गए हैं। तो अगले 5 ईयर्स में ये 3 जो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं वो भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें ग्रुप हाउसिंग से लेके प्लॉट्स और डेवलपर्स सभी की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगी। तो ये एक मेजर एरिया ऑफ हाउसिंग का रहेगा। ये सब एनआरडीए के मतलब गवर्नमेंट हाउसिंग वाला और ये सेक्टर 4 सेक्टर्स और ये 3, 7, 15, 16, ये 3 एरियाज मेजर हाउसिंग के डेवलपमेंट के सेक्टर्स फोकस एरिया नया रायपुर में रहेंगे। इसके साथ साथ एक मेन फोकस जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी इनॉग्रेट किया गया है वो है EWS और LIG के लिए 40,000 मकान नया रायपुर में बनाए जाने हैं। उसका प्रारंभिक जो टेंडर्स वगैरह है वो भी हो गए हैं और हाउसिंग बोर्ड इसका एजेंसी है, जिसमें नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड हाउसिंग बोर्ड को उपलब्ध करा रहा है। 40,000 मकानों का बनने से लगभग, जो कि ये मान के चलें कि लगभग 2 लाख की पॉपुलेशन इस सेक्टर में, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड वाला सेक्टर है LIG एंड EWS का, ये हमारे नेक्स्ट 2 इयर्स का टारगेट लेके हुआ है और इसको एक स्पेशल मिशन मोड में काम शुरू करने का टारगेट है। तो इस प्रकार ये वाली हाउसिंग आने से हमारे टोटल जो ओवरऑल पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ पॉपुलेशन है वो नया रायपुर में जो 5.5 लाख की पॉपुलेशन का टारगेट है वो कवर हो रहा है। गवर्नमेंट वाले सेक्टर्स, EWS, LIG एंड एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए
और 7, 15, 16 वो हायर वर्ग वाले। तो इस प्रकार सभी ये हाउसिंग का हमारा मेन फोकस नेक्स्ट लगभग 5 साल में हम इस पूरे सभी एरियाज़ को कवर करेंगे। सर, इसके साथ ही एक आमतौर पर देखा जा रहा है रायपुर को सबसे एक प्लांट सिटी के रूप में लोग देख रहे हैं, जो जागरूक हैं। विशेष रूप से कई बार ये भी आती है कि जो इनका मूलतः छत्तीसगढ़ से कनेक्शन है वो विदेशों में भी अगर बस रहे हैं, तो उन निवेशकों को लेकर के किस तरीके का आप देखते हैं, रुझान क्या देखते हैं, कितनी डिमांड है यहाँ पर, कि लोगों की क्वेरीज कैसे बढ़ रही है यहाँ पर निवेश को लेकर के? देखिए, जहाँ तक नया रायपुर का सवाल है, नया रायपुर एक 21st सेंचुरी की सबसे प्लान्ड सिटी है और इसका नाम ना केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा नाम हो रहा है, चूँकि आज की डेट में इतने वेल प्लान्ड वे में इतना हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही क्वालिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ही कहीं किसी जगह बन रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, खासकर न केवल रायपुर और आसपास के लोगों, छत्तीसगढ़ के लोगों का, जो कि मेनली हाउसिंग में फोकस करते हैं, बल्कि डेवलपर्स का, जो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इन शहरों से बहुत से डेवलपर्स इंटरेस्टेड हैं, प्रोजेक्ट्स में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। तो इस प्रकार बहुत सा रुझान बहुत से लोगों का बाहर से, और ये तो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैं उन एंगल से बोल रहा हूँ, बट अन्य टाइप के लोग भी जैसे आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट्स, और ये लोग भी बहुत इन्वॉल्व, टेक्नोलॉजी वाले लोग, ये लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व इस पूरे प्रोजेक्ट में हैं, क्योंकि इस प्रकार का एग्जांपल या इस प्रकार का एक्सपीरियंस बहुत कम ही मिलता है। नया रायपुर में जहाँ तक, जैसे ये मैं हाउसिंग की बात किया था, लेकिन अन्य फीचर्स की अगर बात करें तो हमारा फोकस अभी 2 और एरिया में, मोटे मोटे तौर पे 2 से 3 एरियाज में, उसमें सबसे मेन है जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर एजुकेशन रिलेटेड और हायर लेवल के इंस्टीट्यूशंस, उस पे प्राइम फोकस है, क्योंकि वही एक अट्रैक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, लोगों के रहने को। उसमें जैसे हमने अभी लगभग 4-5 मेजर इंस्टीट्यूशंस हमारे आ गए हैं। IIM को NRDA कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसका टेंडर्स फ्लोट हो गए हैं, 200 एकड़ में नया IIM कैंपस तैयार हो जाएगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑलरेडी फंक्शनल है। IIIT का इनॉग्रेशन इस अप्रैल से फर्स्ट सेशन स्टार्ट होना है, जो अपने में एक पूरी उसके बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का ये इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद एम्स का पब्लिक हेल्थ स्कूल है, वो भी 50 एकड़ लैंड उनको दे दी गई है, वो भी वो वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी इंटरेस्टेड हैं, जिसमें जो यहाँ पे आना चाहती है। तो एक बहुत अच्छा हायर स्टडीज़ का एक पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया डेवलप यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो एक फोकस है वो है इंडस्ट्रीज़ को, जो कि नॉन पॉल्यूटिंग यहाँ है, उन मेनली IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और बायोटेक, इन टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे लाना। इसके लिए बहुत मेजर फोकस हमारा 2 सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर 5 और 22 बिल्कुल एयरपोर्ट से लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज़ को एयरपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है। इसमें पहला जो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर है वो हमारा, उस पर काम स्टार्ट हो गया है। उसमें बहुत सी कंपनी, बाहर की चाइनीज़ कंपनी से भी इंटरेस्ट दिखाया है, वो यहाँ पे आ सकती हैं। IT वालों से लगातार बात हो रही है कि वो अपना यहाँ पे कैंपस खोल सकते हैं। और अगर मेजर कंपनीज भी नहीं आती हैं तो हम मिडिल लेवल की कंपनीज़ को भी फोकस करें, उनके लिए बिल्टअप स्पेस हमने अपनी बनानी तैयारी उसका वर्क स्टार्टेड है कि सीधा बिल्टअप स्पेस अवेलेबल कराएं ऐसी कंपनीज़ को, जिससे ये IT वाली कंपनीज़ हम लोअर रेट में, कम चीप रेट में हम स्पेस उपलब्ध करा सकें। तो ये भी एक प्राइम फोकस हमारा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लाया जाए, और बहुत सी कंपनीज इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रही हैं। सर, इसमें अगर हम निवेश की बात कर लें अभी तक के, क्योंकि बहुत दिनों से कवायद लगातार चली आ रही है, और आपने जैसा कि कहा कि कोई भी एक शहर बसने के लिए, एक शहर के लिए जो जो ज़रूरत की चीज़ होती है, चाहे वो रोज़गार की हो, लोगों के लिए हाउसिंग की हो, स्कूल हो, एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, सबको कैटर किया जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो कहाँ तक ये आंकड़े अब तक पहुँच गए होंगे, और क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले समय में निवेश को लेकर के?
देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहे हैं, और दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स या फिर डेवलपर्स या फिर प्रोजेक्ट्स में होटल या इंस्टीट्यूशंस में लाते हैं। तो हमारा जो एनआरडीए का ओवरऑल प्रोजेक्ट्स है वो लगभग 25,000 करोड़ का है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है। इसमें से हम लोग अभी तक 5,000 करोड़ का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं। ये पूरा जो तैयार अभी तक हो चुका है 5,000 करोड़ का है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10,000 करोड़ का हमारा प्लान है, जो इधर के गवर्नमेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर हाउसिंग और इन सारे चीज़ों को कवर करता है। उसके साथ साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो कि मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट से 3 टाइम्स होता है। तो हम लोग ये भी अब हमने पीपीपी के कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जैसे गोल्फ कोर्स का है, अम्यूज़मेंट पार्क है, क्लब हाउस है, लेक के अराउंड डेवलपमेंट होता है। इस टाइप के पीपीपी प्रोजेक्ट्स प्लस डेवलपर्स को, जैसे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं। एक सेक्टर अगर दिया जाए तो मोटे तौर पे 500 करोड़ से 700 करोड़ तक लगता है। तो वो वाली इन्वेस्टमेंट भी इसमें आएगी, जो कि अगर पूरे शहर का ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम 25,000 से 30,000 करोड़ इतना इन्वेस्ट गवर्नमेंट करती है, तो उसके ऊपर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी सिटी बनने पे 1 लाख करोड़ तक की होगी। अभी हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अराउंड 1,000 करोड़ तक हुई है, जिसमें प्राइवेट डेवलपर्स ही मेनली हैं, और जिन्होंने लैंड हमारे यहाँ पे लिए लगभग 110-120 के आसपास लोगों ने मेजर जो प्लॉट्स लिए गए हैं, वो इतने लोगों ने, इंस्टीट्यूशंस ने, फाइनेंशियल है, बैंक्स हैं, इन सब ने इन्वेस्ट किया है। वो लगभग 1,000 करोड़ का हुआ है। तो टोटल 6,000 करोड़ का टोटल अभी तक इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका है। पर नेक्स्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही इसमें लगभग 10,000 करोड़ की रहेगी। ये तो सर बात हो गई आंकड़ों की, जिसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी अपना इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं या जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो भी आ रहे हैं। अब आम जनता भी निवेश को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित है। हम जो सर्वे कर रहे हैं उसमें भी ये रुझान निकल कर आ रहा है कि जब उनको 2 या 3 ऑप्शंस मिलते हैं, रायपुर शहर के आसपास आपको इन्वेस्ट करना है, तो पहले ही उनकी प्राथमिकता हो जाती है कि नया रायपुर में अगर उन्हें कुछ मिलता है, ज़मीन मिलती है, तो वो लेना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि बेहतर रिटर्न मिलेगा। सवाल उनके मन में ज़रूर है, बसेगा कब? हालांकि जो गवर्नमेंट की तैयारियां हैं, आपने पहले भी बताया कि 2 साल 3 साल के अंदर में जो गवर्नमेंट के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और अपने लोगों को जो बसाना है, उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। फिर भी हम एक मोटे तौर पर देखें कि एक बसा हुआ शहर विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हुआ, यहाँ पर डेली नीड्स और जनरल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, स्कूल दिखते हुए, उसके लिए हम क्या अंदाज़ लगा सकते हैं? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस प्रकार लोग कितने यहाँ पे तेज़ी से मूव करते हैं। इसका मेन अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें हमारे जो सेक्टर 27 जो पहला सेक्टर था, उसमें लगभग 400-500 फैमिलीज़ अभी शिफ्ट हो गई हैं। उसमें गवर्नमेंट वाली भी हैं और प्राइवेट वाले भी हैं। तो वो एक मूवमेंट प्रारंभ हो गई है, और वहाँ पे जो डेली नीड्स की एक्टिविटीज़ हैं, लाइक नेबरहुड शॉपिंग का है, और जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन है, बस सर्विस हमने रात को भी वहाँ स्टार्ट कर दिया। तो वो 27 सेक्टर 27 में स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ को शिफ्टिंग करने का, वो एक मेजर कैटलिस्ट रहेगा पूरी सिटी को डेवलप पॉपुलेशन शिफ्ट होने का। उसके साथ साथ स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज़ एक मेजर क्राइटेरिया रहती है। हमने लगभग 5 स्कूल यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल के दे दिए हैं। वो इनमें से एक प्रारंभ भी हो गया है, और अगले 1.5-2 साल में, 3 साल में 5 नए स्कूल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, जो कोर एरिया में रहेंगे। आसपास बहुत सारे स्कूल ऑलरेडी हैं, और हेल्थ के लिए भी हॉस्पिटल्स भी हमने, इंक्लूडिंग एम्स का OPD सेंटर, आउटरीच सेंटर, वो भी स्टार्ट होना है। प्लस छोटे जैसे डिस्पेंसरी, वो भी अगले 2 से 3 साल में हो जाएंगे। तो हमारा जो अंदाज़ है, अगर फ्रॉम मतलब गवर्नमेंट फंक्शनरीज से लेके फ्रॉम गवर्नर टू CM, मंत्री और ये सब, तो हर हाल में गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है ही कि
नेक्स्ट 3 ईयर्स में शिफ्ट होना है। तो उससे पब्लिक का भी मूवमेंट अभी स्टार्ट हो गया है। अब गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी, अब BRT इस साल में स्टार्ट हो जाएगी जिसमें 100 एयर कंडीशन बसेज हमें चलानी है, और रेलवे नेटवर्क भी कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल के अंदर यहाँ पे एक मेजर बसाहट शिफ्ट रहेगा, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ से इंटरेस्ट है कि जो भी कोई, ना केवल रायपुर ही इसका फोकस एरिया नहीं है नया रायपुर का, या वहीं से लोग आएंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हमारा सोच ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ और सेंट्रल इंडिया का ये सेंटर बने, क्योंकि एक बिजनेस हब के रूप में भी डेवलप हो रहा है। वेल कनेक्टिविटी इसकी मेजर वो है, प्लस पॉइंट है। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में मुझे लगता है यहाँ लगभग 2 लाख तक पॉपुलेशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और ये एक इकोनॉमिक साइकिल जब जैसे होता है कि लोग एक बार स्टार्ट होते हैं फिर अपने आप ही ये स्पीड अप होता है। और इसका अंदाज़ा एक इससे भी लगाया जा सकता है कि हमने अभी प्लॉट्स, पहली बार प्लॉटिंग स्कीम निकाली थी, 138 प्लॉट निकाले थे। वो हम कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ नहीं किया था, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ इलेक्शन। और बाद 100% वो बिक गई। इससे पता लगता है कि बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों में यहाँ पे, और नेक्स्ट जनरेशन की जो पहली चॉइस है वो नया रायपुर ही है, बिकॉज ऑफ इट्स हाईटेक नेचर एंड द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। ये एकदम न्यू जनरेशन का, तो जैसे आप देखते भी होंगे सब लोग घूमते हैं, कहते हैं 100% यहाँ पे नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में बहुत सी मेजर पॉपुलेशन का शिफ्ट होगा। सर, आप NRDA के साथ साथ RDA की भी जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं CEO होने के नाते, और जैसा कि आपने ये बात कही भी कि नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके लिए वो नया रायपुर को एक उम्मीदों का शहर, सिटी ऑफ टुमारो ये लेकर के आ रही है। अब अहम सवाल उठ रहा है कि जो पुराने रायपुर का क्या होगा। तो RDA के आगे जो प्लान है, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं कमल विहार है। अब कमल विहार हम फेज़ 2 और फेज़ 3 की बातें यहाँ पर सुन रहे हैं। कुछ सवाल हम उससे भी आपसे उसके बारे में जानना चाहेंगे। कमल विहार को लेकर के लोगों का पहले ही का कंसर्न है, लोग इस बात पे आश्वस्त हैं कि मास्टर प्लान बहुत शानदार था, जो जिस लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर तैयार की जा रही है उसमें कहीं लोगों को नहीं है। उसमें भी यही सवाल उठ रहा है कि कब तक वो सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, कब लोग वहाँ पर दिखेंगे, और जितने भी छोटी छोटी वहाँ पर दिक्कतें हैं वो सॉल्व कब हो जाएंगी। तो कमल विहार को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, कमल विहार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लैंड होल्डर्स को जोड़ के बनाया गया है। मतलब जिनकी ज़मीन थी उनसे लैंड लेके उसको डेवलप करके उन्हीं लोगों को वापस की गई है। तो इसका मॉडल बिल्कुल अलग है। इसमें अगर हैफज़र्ड जो डेवलपमेंट होती है उसको कंट्रोल करने का उद्देश्य था, और सिटी जब एक्सपेंड होती है तो उसके चारों तरफ प्रॉपर प्लानिंग से एक्सपेंशन हो, ये इसका पर्पस था। अब जहाँ तक पहला प्रोजेक्ट था जो 1600 एकड़ में है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, बहुत ही आप ही जैसे अगर उधर देखेंगे तो एकदम वर्ल्ड क्लास टॉप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कहीं भी पूरे देश में नहीं मिलेगा, जिसमें हर प्लॉट लेवल तक अंडरग्राउंड सीवरेज, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, सब फैसिलिटीज एट द प्लॉट लेवल पे अवेलेबल हो रही हैं। उसमें अभी जैसा मैंने बताया 90% लैंड प्राइवेट लैंड होल्डर्स की है, तो उनके जो हमने ज़मीन उनसे ली थी उसी को ही हमने उनको डेवलप करके दिया है। तो ये ज़रूर प्रश्न है कि वो लोग कब डेवलप करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा उद्देश्य ये है कि फ्यूचर डेवलपमेंट एक्सपेंशन जो भी हो वो उस मास्टर प्लानिंग के हिसाब से ही हो। हाँ, जहाँ तक RDA का सवाल है, हम लोगों ने 10% लैंड उसमें रखा था प्लॉट्स के रूप में, लगभग 1100 प्लॉट्स कुल हैं, और उसको सेल करके इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट निकाली गई है। आज अभी स्टेज जो है कमल विहार की, उसमें लगभग 90% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और एक अच्छी बात यह है कि अब जिन जो प्लॉट सेल किए थे या जो ओरिजिनल भी लैंड होल्डर्स थे, उनमें कुछ लोगों ने काम स्टार्ट भी अपना कर दिया है। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, ऑलरेडी बहुत डिमांड एग्जिस्टिंग वहाँ पर है, और एक बार मकान घर वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट होगी। वो शहर का चूँकि पार्ट ही है और बहुत दूरी नहीं है, तो
अपने मतलब बहुत ही फास्ट मुझे लगता है कि वहाँ पे तेज़ी से बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी और किसी टाइप की दिक्कत आज की डेट में वहाँ पर नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, कोर्ट केसेस थे, वो लगभग सॉर्ट आउट हो चुके हैं और फाइनल उसमें अब बस लोगों को वहाँ आना है और अपना घर बनाना है, इतना ही वो करना है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर वो पूरा एरिया में लोग, क्योंकि लोग खुद ही वहाँ मालिक हैं, तो वो खुद अपना घर बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक सवाल है कि कमल विहार में लोग मोस्टली इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी लोग ले रहे थे, जो हम लोगों ने सेलिंग की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चूँकि वो उसमें हमारी बिल्ड बनाने की कंडीशन नहीं है। जैसा कि नया रायपुर में 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंपल्सरी, वहाँ पे नहीं है, तो बहुत से इन्वेस्टर्स भी वहाँ पर वो कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कमल विहार भी तो अगले 2-3 साल में ही काफ़ी आगे डेवलप हो जाएगा। उसका एक कारण ये भी है कि रायपुर और नया रायपुर ये दोनों के बीच का क्षेत्र है। अगर हम धमतरी रोड से जाएं तो जो कि अब नया 4 लेन बन रहा है और नया रायपुर से डायरेक्ट उसकी कनेक्टिविटी हो रही है, सेंट्रल बजट में भी वो अप्रूव हो गया है, तो कमल विहार से डायरेक्ट नया रायपुर पुराने रायपुर को जोड़ेगा और वो वाला जो साउथ रायपुर है उसकी जो कि मेजर पॉपुलेशन वहाँ पर है, वो वेल कनेक्टेड हो जाएगा कमल विहार से, और एयरपोर्ट से भी बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी है उस कमल विहार की। तो निश्चित ही वहाँ पे बहुत ही अच्छी एक एरिया, वेल प्लान्ड एरिया और बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला वो एरिया बनेगा। और इसके साथ ही सर अब बात हो रही है कमल विहार के फेज़ 2 आने की और आगे लेकर के, क्योंकि जो रायपुर और नया रायपुर, अगर हम नेशनल हाईवे 6 की ओर से बात करते हैं तो वहाँ एक गैप दिखता है और उस जगह को भी फुलफ़िल कर दिया जाए ताकि ऑर्गेनिकली लोग शिफ्ट होते जाएं, आगे बढ़ें। उसके बारे में हम कब तक का देखते हैं कि कब वो डेवलप होता हुआ जगह हमको कब दिखाई देगा? अभी ये कमल विहार फेज़ 2 भी, इसकी प्लानिंग भी प्रारंभ कर दी गई है और ये मुख्यतः रायपुर और नया रायपुर के बीच का ही क्षेत्र है। तो इसमें अभी प्रारंभिक चूँकि स्टेज पर है हमारा, अभी नोटिफिकेशन हुआ है और इसमें 1 साल का पीरियड रहता है ड्राफ्ट बनाने का, तो हम बहुत जल्दी ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर, जहाँ तक लीगल बात है, ड्राफ्ट तैयार कर नोटिफाई करेंगे। उद्देश्य मुख्य यही है कि रायपुर और नया रायपुर को जोड़ा जाए, उनके बीच की भी जो लैंड है उसमें भी डेवलपमेंट आए, तो वो एक मेन पर्पज़ है। रायपुर की और तरफ से आरडीए उस पर वर्किंग कर रहा है और इस तरफ से नया रायपुर की साइड से एनआरडीए उस एरिया को देख रहा है। तो मुझे लगता है इन दोनों के कंबाइन होने से और कंटिन्यूस होने से पूरे रायपुर नया रायपुर दोनों को ही फ़ायदा होगा। सर एक अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से एनआरडीए आगे बढ़ रहा है अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के और आरडीए भी उसमें आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगा आने वाले समय में? अगर हम देखते हैं पुराने रायपुर को लेकर के निवेशकों की, ये मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं, जो लोगों का, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट सिटी सब नया रायपुर साइड दिख रहा है, तो क्या पुराने रायपुर की ग्रोथ रेट हमको कम होती हुई दिखाई देगी या कैसा परसेप्शन है? आप क्या मानते हैं इसको लेकर के? देखिए, रायपुर शहर चूँकि जब से कैपिटल बना है छत्तीसगढ़ का, बहुत ही तेज़ी से उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है और अब मिलियन प्लस सिटी ये बन गया है और देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। इवन रोड, और अगर हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दे, जो भी बहुत, जो ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड है और जिसमें काफ़ी अगर ढंग से डेवलपमेंट करना है तो बहुत तोड़ फोड़ और एक्सपेंशन की आवश्यकता है। पर हार्ड के अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे वाटर सप्लाई है, इतने जो अभी प्रेजेंट हमारा सिचुएशन है, उस हिसाब से पूरी सिटी को वाटर अगर जिस टाइप से बढ़ रहा है उस तरीके से वाटर सप्लाई देना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सीवरेज है, सीवरेज डालना आज की डेट में इतनी छोटी छोटी गलियों में लगभग इम्पॉसिबल है और उसकी इन्वेस्टमेंट ही, जो प्रपोजल एक हम लोग भेजे थे व्हेन आई वाज कमिश्नर देयर, तो लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें है। तो इतने बड़े स्केल पे पुराने शहर में काम करना, उसमें लोगों को बहुत तकलीफ आएगी और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है
वो लगातार बढ़ती जा रही है और प्रेशर उसमें आता जा रहा है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि हमें एक्सपेंड करना चाहिए। अब एक्सपेंशन का तरीका एक तो यही है कि पूरी नई सिटी हम लोग बना रहे हैं, ये एक मेजर प्रेशर को रिलीव करेगा कि कम से कम और नए हाउसिंग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। तो जिस टाइप, तो ये 5.5 लाख की जैसे पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है रायपुर ही अगले 5-10 सालों में इतनी पॉपुलेशन वहाँ बढ़ जाएगी। तो ये इसको एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम इतने बड़े स्केल पे डेवलपमेंट करें। आरडीए भी जो कर रहा है वो ये कमल विहार स्कीम है या जिसे टाउन डेवलपमेंट स्कीम बोलते हैं। हम लोग सिटी जब एक्सपेंड हो रही है, जो नेचुरली एक्सपेंड हो रही है, हम उसको गाइडेड वे में डेवलप करें, ये उद्देश्य हमारा रहता है। तो ये जितने भी हमारे मतलब चाहे नया रायपुर हो चाहे कमल विहार हो, ये रायपुर की पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल उसी हिसाब से प्लान होके इतना एरिया डेवलप किया जा रहा है। कई बार ये भी बात आती है कि नहीं मतलब इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर अगर एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए या क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंक्लूडिंग ये सभी सर्विसेज में, तो इतना डेवलपमेंट हमें निश्चित ही करना पड़ेगा। अदरवाइज जो स्लम टाइप की डेवलपमेंट है, इवन अच्छे एरियाज़ में भी या सेंट्रल एरियाज़ में भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्लम टाइप डेवलपमेंट हो जाएगी और शॉर्टेज ऑफ सर्विसेज रहेंगी। तो इसमें कोई वो नहीं है कि नए एरिया डेवलप करने से पुराना इफ़ेक्ट होता है। हमें पुराना भी डेवलप करना है, लेकिन नई पॉपुलेशन का एस्टिमेट करते हुए और एक खुला एक एनवायरनमेंट रहे और मतलब ओपन स्पेसेस ज़्यादा रहें, रोड्स की चौड़ाई रहे, ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें नए इस एरिया को डेवलप करना ही पड़ेगा। और किसी भी एंगल से ये बहुत ज़्यादा नहीं है। हर शहर जो भी जिस पेस से छत्तीसगढ़ डेवलप हो रहा है और जिस पेस से रायपुर डेवलप हो रहा है, पूरे सेंट्रल इंडिया का एक मेन सेंटर ऑफ बिजनेस बन रहा है, तो निश्चित ही हमें यहाँ इस टाइप के बड़े प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता रहेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे सर्वे को लेकर के अपनी बातें, अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो शहर जिसे लेकर के जो उद्देश्य के साथ आरडी आगे बढ़ रही है, एनआरडी आगे बढ़ रही है, उसमें लोगों का रुझान भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमने बात की अमित कटारिया जी से। इनका मानना है कि आगे की जो जनरेशन है और साथ ही साथ जो लोग हैं वो नया रायपुर को अपने फ्यूचर के शहर के रूप में देख रहे हैं और आगे आने वाले कुछ ही समय में यहाँ पर लोगों का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन यहाँ पर मूव होगी और कहीं भी इसका मतलब ये नहीं है कि जिस स्तर पर नया रायपुर डेवलप हो रहा है तो पुराने रायपुर का विकास रुक जाएगा। पुराने रायपुर को भी ज़रूरत होगी वहाँ पर लोगों की, और आरडीए उसके लिए मेहनत कर रही है।